रंगस्थलम मूवी सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। कंपनी माइत्री मूवी मेकर्स के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित इस फिल्म में रामचरण और सामंथा के साथ आधी पिनिसेट्टी और अनसुया भारद्वाज प्रमुख सहायक भूमिकाओं में हैं। रंगस्थलम 1980 के दशक के इसी नाम के काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह दो भाइयों चित्तीबाबू चरण और कुमार बाबू पिनिसेट्टी की कहानी है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणींद्र भूपति बाबू के नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आंशिक रूप से बहरे और क्रोधी निवासी चित्तीबाबू कोल्ली रंगम्मा की इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष फणींद्र भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं। सोसाइटी ने ऋण चुकौती में देरी के कारण एर्रा श्रीनु की मक्के की फसल जब्त कर ली, जिसके कारण श्रीनु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली। चित्तीबाबू का जीवन तब बदल जाता है जब उसका बड़ा भाई कुमार बाबू फारस की खाड़ी में काम करके लौटता है। कुमार बाबू समाज के ऊंचे ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान है, जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्तीबाबू अक्सर कुमार बाबू को राजमुंदरी ले जाता है ताकि वह अपनी प्रेमिका पद्मा से मिल सके। इसी बीच चित्तीबाबू की मुलाकात रामलक्ष्मी से होती है और वह उनसे प्यार करने लगता है, हालांकि वह अपनी सुनने की क्षमता छुपाता है। रामलक्ष्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर चित्तीबाबू काशी के भाइयों से झगड़ता है। वह शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह अनसुना करने का नाटक करता है और तुरंत चला जाता है। बाद में उसके प्रस्ताव का एहसास होने पर वह आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण गलती से उसके परिवार को बता देता है। रामलक्ष्मी अपने परिवार और गांव वालों के सामने चित्तीबाबू से प्यार करने से इनकार करती है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती है और चित्तीबाबू उससे नाता तोड़ लेता है। आखिरकार एक गांव वाले को आत्महत्या से बचाने के बाद रामलक्ष्मी चित्तीबाबू की कमजोरी को समझती है और सुलह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह नहीं मानता। रामलक्ष्मी, जो समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित हैं, कुमार बाबू के सामने विरोध करती है। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है। भयभीत होकर रामलक्ष्मी के पिता उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष शेषु नायडू चित्तीबाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन सभी लोग चित्तीबाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर क्रोधित चित्तीबाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि ले जाए जाने से पहले वह रामलक्ष्मी के साथ सुलह कर लेते हैं। भूपति मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुमार बाबू स्थानीय विधायक दक्षिणामूर्ति से परामर्श करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुमार बाबू सोसाइटी के धोखाधड़ी वाले कामों को उजागर करते हैं, ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करते हैं और उन्हें काशी और उसके भाइयों सहित वार्ड सदस्यों के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि रंगम्मा रहस्यमय तरीके से समर्थन से इनकार करती है, जिससे चित्तीबाबू परेशान होते हैं। टकराव होने पर रंगम्मा बताती है कि भूपति ने उसका विरोध करने के लिए उसके पति राम प्रसाद और एर्रा श्रीनु सहित कई ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। अपने भाई के लिए चिंतित चित्तीबाबू कुमार बाबू के अभियान को कमजोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है, लेकिन पश्चाताप करता है और रिश्वत लौटा देता है। इसके बजाय भूपति का सामना करता है। एर्रा श्रीनु के पिता, जो अपने परिवार के शोषण के बावजूद भूपति के एक वफादार सेवक हैं, भूपति को अपने बेटे की हत्या की बात स्वीकार करते हुए सुन लेते हैं।
पद्मा से मिलने के बाद घर लौटते समय कुमार बाबू पर भूपति के आदमियों द्वारा धात लगाकर हमला किया जाता है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चित्ती बाबू इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं और उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं, हत्यारों को काबू कर लेते हैं। हालांकि जब चित्ती बाबू प्राथमिक उपचार लेने जाते हैं तब एक बुर्का पहने आदमी कुमार बाबू की हत्या कर देता है। मरने से पहले कुमार बाबू अपराधी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चित्ती बाबू गांव वालों को भूपति के घर ले जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह भाग चुका है। श्रवण यंत्र की मदद से चित्ती बाबू काशी सहित एक गिरोह के साथ एक ज्योतिषी के निर्देशों का पालन करते हुए भूपति की तलाश में निकल पड़ता है। कुमार बाबू के अंतिम संस्कार के बाद